नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को देश के दो सबसे बड़े सियासी दलों के दो बड़े नेताओं की उपस्थिति रही। जहां एक तरफ थे गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरी तरफ थे कांग्रेस के राहुल गांधी। दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किए और चुनावी भिड़ंत का माहौल सेट कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के 15 साल वर्सेस कांग्रेस के 5 साल पर यह चुनाव क्या आकर टिक गया है। भूपेश बहाना है, गांधी परिवार पर शाह का निशाना है, वादा खिलाफी बनाम भ्रष्टाचार, सियासी वार पलटवार और सवाल ये कि मोहब्बत की दुकान क्या बनाएगी कांग्रेस के काम, और सवाल ये कि युवा और आदिवासी किसके बनेंगे साथ। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सियासी वर्चस्व की लड़ाई और गर्माती जा रही है। दोनों प्रमुख दलों के बड़े चेहरे पूरा दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं और एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। इसी कड़ी में शनिवार को एक और जहां अमित शाह ने बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया और उन्हें गांधी परिवार का एटीएम तक कह डाला, वहीं दूसरी ओर उनसे चंद किलोमीटर की दूरी पर राहुल गांधी ने शाह के आरोपों पर पलटवार किया और केंद्र सरकार को घेरा। आदिवासियों के चावल चोरने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे। जहां भी हम जाते हैं हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे शाह ने एक और जहां प्रदेश में पदाधिकारियों की बैठक ली, तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। तो वहीं दीनदयाल ऑडिटोरियम में आरोप पत्र जारी किया। एक बार आपकी 10 साल की सरकार और हमारी 10 साल की सरकार का हिसाब किताब रख लीजिए छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। जनता अपने आप नहीं करेगी। हमारी 15 साल की सरकार का 1/3 काम भी, अरे 1/3 भी अगर आपने 5 साल में करा है तो शासन पर आपका अधिकार है। वहीं राहुल गांधी ने नवा रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने बघेल सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। उनके साथ मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा बीजेपी सिर्फ लूट रही है। दुर्भाग्य से इस देश का बागडोर ऐसे हाथों में है जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा के रास्ता अपनाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं। ये रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता है भाईचारे का, हमारे रास्ता है प्रेम का। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की धरती चुनावी रणभूमि में बदलती जा रही है, जहां हर दल का सेनापति एक दूसरे पर शब्दों का वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। और आज उसकी पहली ड्रेस रिहर्सल थी। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। सत्य प्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं सत्य प्रकाश जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो भी आरोप लगाए जाएंगे एक एक का जवाब दिया जाएगा। घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं गौठानों में चावल को लेकर अमित शाह की तरफ से, क्या इसका जवाब है कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि ये अमित शाह जी किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो अमित शाह जी को मालूम होगा, के चौहान जी भी यहाँ बैठे, उनको भी मालूम होगा कि केंद्र सरकार के पास अभी 1,45,000 मामले दर्ज शिकायतें आई है किसके भ्रष्टाचार के। उसमें से 46,000 मामले गृह मंत्रालय के। तो किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हुआ, सीएजी की रिपोर्ट भी आई है, ये किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अगर यहाँ की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जो 4400 करोड़ का शराब घोटाला और राम सुंदर दास फरार हुए, किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? उसके बाद आय से अधिक संपत्ति वाले रमन सिंह जी के खिलाफ शिकायत की है, लंबित है, किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? ब्रिजमोहन अग्रवाल के साथ झलकी में जमीन के घोटाले की बात है, किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अगर मैं और बात कर लूं, अयोध्या डेवलपमेंट की बात कर लूं, अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पे जमीन को उठाने की बात कर लूं, किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? रमन सिंह जी ने तो खुद ने बोला था कि कमिश्नर खाना छोड़ दीजिए, हमारी सरकार आ जाएगी, किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? और वही रमन सिंह जी के साथ अमित शाह जी मंच पे बैठते हैं, और ये अगर वो अलग बात है कि वो बात भी नहीं करते, क्योंकि उनको पूछना नहीं है, उनकी मिठाई मिलाई खत्म हो चुकी है। ये किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करें? मगर देखिए, हमारी सरकार, मैं अपनी सरकार की बात करूं, सरकार काम करती है तभी ऐसी खबरें छपती है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। तो तकलीफ यही इन लोगों को हो रही है, क्योंकि आज हर आम जनता, किसान, युवा, महिला, आदिवासी, छात्र, हर कोई जानता है कि भूपेश है तो भरोसा है, विकास किसने किया है वो दिख करके दिखा है। और अगर मैं इनकी भी बात करूं तो आरोप पत्र किस मुंह से बनाएंगे? ये आरोप पत्र नहीं, ये सीधा ये सम्मान के खिलाफ एक ठेस पहुंची है आम जनता की, यहाँ के किसानों को, जिनको उनका 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिल रहा है, यहाँ पे उन आदिवासियों को जिनको 6 से 65 वनोपज खरीदी की जा रही है, उन छात्राओं की, उन युवाओं की जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उन सभी लोगों की, आम जनता की, महिलाओं की, जिन स्वयं सहायता महिलाएं हैं जिनका यहाँ पे कर्जा माफ हुआ, उन सभी को एक ठेस पहुंचाने का काम आज बीजेपी ने किया है। और अमित शाह जी को देखकर मैं अमित शाह की गलती नहीं मानूंगा। अमित शाह जी तो भाई केंद्र के नेता है, मगर वो यहाँ पे आएंगे, जो यहाँ स्थानीय नेता बताएगा वही बोलेंगे, तो स्थानीय नेता उनको गलत जानकारी दे रहा है ना, समस्या यही है। मगर अमित शाह जी केंद्र के नेता, वो जो बोलेंगे जनता सुनेंगे, तो उनको थोड़ा पढ़ लिख के बोलना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और मैं बार बार बोलूं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ जुमलेबाजी करने का। मैंने जैसे बोला, अगर मैं सरकार की बात करूं, हमने जितने भी इसमें जांच है, शराब घोटाले में जांच चल रही है, उसके बाद आप झीरम कांड की बात कर लीजिए, केस स्टे लगा देते हैं, तो प्रियदर्शी बैंक घोटाले की बात कर लीजिए, उसमें नार्को टेस्ट की इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, हमारी सरकार जांच करवा रही है, हर जांच चल रही है, चिटफंड घोटाले की जांच चल रही है। ये तो इनके घोटाले 1 लाख करोड़ का घोटाला। और आज भी मैं एक बात और बोलूंगा, आज इन्होंने आरोप पत्र दिया है, जनता के सामने रखा है, मैं तो बोला हूं हमारी सरकार की जीत है, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान मिला है। पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परंपरा, उनके रीति रिवाज से दूर भागते रहे, उनको हीन भावना से देखते रहे, और आज छत्तीसगढ़ की सरकार की वजह से इनको उसको सम्मान देना पड़ा है, छत्तीसगढ़ की जनता को सम्मान देना पड़ा है, छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान देना पड़ा है। हमारी सरकार की जीत है। इनको आप लोगों ने घोटाले के आरोप लगाए, चावल में घोटाले का आरोप लगाया, शराब में घोटाले का आरोप लगाया, यहां पर ईडी की टीम आ रही है, सीबीआई जांच हो रही है मामलों की, लेकिन जब जांच चल रही है तो उसके बाद ये केवल क्या चुनावी जुमले हैं? अगर इसमें कोई व्यक्ति जेल में चला जाता, आरोप सिद्ध हो जाते, तब ये भ्रष्टाचार की बात, ये बिंदु सामने आते तो ज्यादा सही नहीं होता, क्योंकि अब तक तो केवल जांच ही चल रही है। क्या शराब घोटाला प्रदेश के अंदर सिद्ध हो गया? चावल घोटाला क्या सिद्ध हो गया? और अगर हो गया तो इनमें कौन कौन से नेता जेल चले गए? लोकेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, कार्यपालिका अपनी कार्रवाई करेगी, वो आज से नहीं कर रही, वो 2022 से कर रही है। जब लेन देन का प्रकरण सामने आता है, लेन देन का जो गतिविधियां हैं, जो छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा दी जाती हैं हवाला के थ्रू और ये वो, तो उसके कारण ईडी बहुत सक्रिय हो जाती है और ईडी फिर अपना कार्य चालू करती है और उनको जो जो तथ्य मिलते हैं, जिनके यहाँ जाती है, वहां सभी चीजें, चल और अचल संपत्ति मिलती है। 15-15 किलो तक सोना मिलता है, करोड़ों रुपए की एफडीज मिलती है, डीडीज मिलती है, उसके बाद वो जब्त किया जाता है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और सबसे मेन बात यह है कि वो सरकार के जनप्रतिनिधियों के करीबी रहते हैं। कल ईडी ने तो अपना काम करके सौम्या चौरसिया की चार्जशीट फाइल कर दी थी और उनको 5,000 पन्ने की जो चार्जशीट फाइल की गई, उसके बाद उनको अदालत ने राहत क्यों नहीं दी? अदालत ने उनकी जमानत रद्द क्यों कर दी? उसके बाद लगातार दूसरे लोग भी गिरफ्तार होते हैं, आरोप लगता है। मैं मानता हूं आरोपी और अपराधी में फर्क होता है, लेकिन हमने ये बोला है कि आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर पूछताछ हो रही है, आप तो वहां पर ईडी के कार्यालय पहुंच जाते हैं अपने लाल लश्कर के साथ,
विरोध करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं लोकेंद्र जी कि क्या ईडी ने आज तक, अभी तक क्या गैर कानूनी कोई भी कार्रवाई की है? क्या असंवैधानिक कोई भी कार्रवाई की है? और जिसके ऊपर कार्रवाई की है, क्या उसके ऊपर से उसके यहां से कुछ मिला नहीं है? ये कोई 112 का डायल नंबर नहीं है कि ईडी को भेज दिया। ईडी पहले पूरा पुख्ता सबूत लेके उसके बाद वहां पर जाती है और वो खाली हाथ नहीं लौटती। मतलब अभी तो केवल आरोप हैं, ये तो आप बात स्वीकार कर रहे हैं उचित शर्मा जी, लेकिन भ्रष्टाचार का लेबल जो हमने दोनों के आरोप पत्र देख लिए, काला चिट्ठा भी देख लिया, एक दूसरे पर वो लेबल चस्पा करने की कोशिश की जा रही है और इसमें दोनों ही क्योंकि सरकार में भी हैं, एक केंद्र में है एक राज्य में है, तो दोनों तरफ से आरोप हैं। लेकिन अगर बात में दम की बात की जाए तो फिर क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? दोनों नेताओं को आज आपने सुना होगा। हाँ लोकेश जी, किस बारे में आपका सवाल है? भ्रष्टाचार को लेके है कि दोनों नेताओं को लेके है? किस बारे में आप जानना चाहेंगे? नहीं, दोनों चीजें हैं सर। देखिए, दोनों नेताओं की अगर आप बात करें तो एक नेता जो अमित शाह आए थे, उन्होंने जो बात की पूरी की पूरी उनकी फोकस आरोपों को लेके है, छत्तीसगढ़ सेंट्रिक को लेके, छत्तीसगढ़ प्रदेश को लेके। वही राहुल गांधी जी जो बोला, वो उनकी बातें पूरी की पूरी ऐसा था कि जैसे वो लोकसभा के लिए आए हो। उनकी बातें पूरी की पूरी केंद्र से केंद्रित थी, मोदी को केंद्रित थी, अडानी को केंद्रित थी। छत्तीसगढ़ की क्या उनकी योजनाएं थी, कितना उन्होंने अच्छे से काम किया, क्या मैसेज है, कितनी योजनाएं और अच्छी से हम आगे करेंगे, जो इन चीजों पर तमाम जो बातें होनी चाहिए थी वो नहीं रखी। तो आप दोनों ही नेताओं की बात तो ये हो गई कि उन्होंने ज्यादातर लोकसभा की तरफ फोकस किया, इन्होंने विधानसभा की तरफ फोकस किया। रहा आरोप प्रत्यारोप की बात, तो लोकेश जी पिछले 15 साल जो भ्रमण सरकार थी तब भी भ्रष्टाचार कम नहीं था। अभी वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार एक कदम आगे है, या यूं कहें तो बहुत सिंपल भाषा में कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पे जीएसटी लगा दिया जाए तो वर्तमान सरकार का भ्रष्टाचार हो जाता है। इस बात को बहुत सिंपल से समझने की दरकार। जितने भी ईडी के छापे पड़े हैं, जितने भी ईडी आई है, उन्होंने जितने भी जो लोग काम किए, चौहान साहब को सुन रहा था, तो ये बात हकीकत है कि वो टिंटेड लोग हैं। और ऐसा नहीं कि वो जेल में नहीं गए हैं। मैं आप जो पूछ सकते कि जेल में कोई गया तो जेल में गए हुए हैं। सभी केसेस में, चाहे रेत हो, चाहे शराब को लेके हो, कोयले को लेके हो, और अन्य चीजों को जो ईडी ने उनको अंदर किया है, जेल भेजा है, तो वो टिंटेड लोग हैं। उनके घर से पैसे निकले, तमाम चीजें हैं। अभी डीएमएफ पर कार्रवाई चल रही है। ये बात सत्य है, भले ही एक तरफा कार्रवाई हो रही हो, केवल कांग्रेसी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, कांग्रेसी सरकार में हो रहे हैं, बात सत्य है। बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस ने दिए आवेदन ईडी को कि भाई इस पे भी कार्रवाई करें, उस पे नहीं हो रहा, ये बात भी सत्य है। लेकिन ये जो है भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ा है, ये बात सत्य है। योजनाएं बहुत हद तक कारगर साबित हुई है, बहुत सही है। रूरल इकोनॉमी छत्तीसगढ़ प्रदेश की पिछले 5 वर्षों में सुधरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 40 लाख लोग जो है वो उनका लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सुधार आया है, इसमें नो डाउट। तो अपनी बात रख रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेके जो है वो एक अलग कहानी है, जो नेता आए उनकी अलग। ठीक, इसमें एक जो सवाल रहा अडानी को लेकर, इस पर सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या अडानी के प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ का उनके प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, जिसमें कई कोल खदान भी हैं, जिसमें हस्तक्षेप अरण्य विवाद भी हमने देखा? क्या ये सारे प्रोजेक्ट नहीं हैं? क्या राजस्थान में अडानी काम नहीं कर रहे हैं? तो जो वो मांग मोदी सरकार से कर रहे हैं, क्या राज्यों को किसी ने मना किया है कि अगर कोई अडानी के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी है तो उसकी जांच कराई जाए और रोक दिए जाए प्रोजेक्ट? देखिए लोकेश जी, जो आपने अच्छी बात बोली, देखिए अडानी को ही तो देने का सारा मामला है, जो सारा खेल है वही है। छत्तीसगढ़ के ऊपर जो अमित शाह जी गृह मंत्री होते हुए इतना फोकस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे खदान है और द्वार खोलने अडानी बंधुओं के लिए। और जो आप बात बोला, राजस्थान सरकार ने ही एक पत्र लिखा है कोल माइंस लेने के लिए, तो ये तो दिख रहा है ना कि राजस्थान सरकार को नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो माइंस का रहता है वो कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। पहले एक क्लॉज रहता था कि आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा या कम से कम सुझाव लेना पड़ेगा, वो क्लॉज क्यों हटाया गया है? और अभी भी बात करो, अडानी को यहाँ पे कौन सा माइंस दिया गया है? कौन सा उनको वहां तक की जो हसदेव की बात करें वो मना कर दिया गया था, भूपेश बघेल जी ने मना कर दिया था। उसके ऊपर भी केंद्र सरकार के साथ उनकी खींचातानी चली थी। यही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के ऊपर फोकस क्यों है? सिर्फ अडानी बंधुओं के लिए कि माइंस कैसे दिया जाए। एसईसीएल के जो माइंस है वो देने की तैयारी चल रही है, नगरनार का स्टील प्लांट देने की तैयारी चल रही है, ये सारा कुछ तो देने की तैयारी चल रही है, बेचने की तैयारी चल रही है। मगर देखिए, मैं जैसे बात बोलूं कि अडानी का 20 लाख करोड़ का सवाल पे क्यों भागते हैं?
भाई आम जनता का, आम गरीब जनता का, अरे जो मध्यम वर्ग परिवार होता है वो सिर्फ सैलरी पे नहीं चलता, वो एक्स्ट्रा इनकम भी चाहता है। तो आम जनता क्या खरीदती है? शेयर खरीदती है, उसमें आम जनता का शेयर रहता है। उसके बाद 20 लाख करोड़ की अगर सवाल आम जनता के साथ अगर राहुल गांधी उठाते हैं तो उनको सदस्यता चली जाती है, उनके ऊपर इतने सारे केसेस होते हैं। तो ये तमाम चीजें करते हैं। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि चौहान जी बैठे हुए, मैं एक सवाल पूछूंगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, इनके ऊपर ईडी कब गई? हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर तो बुकलेट लेके बैठे थे, वहां पे ईडी क्यों नहीं जाती? यहाँ नान घोटाले का आरोप लगता है रमन सिंह जी ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री जी पत्र लिखते हैं, उसका जवाब तक नहीं आता। ईडी की कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, जवाब तक नहीं आता। और ये जो बात कर रहे हैं के चौहान जी की ये मिला वो मिला, तो इनको कहां से मतलब चल जाता है? इनको सबसे पहले बताना चाहिए, जो मैंने पूछा कि इनका स्टेटस क्या है, इनका ईडी कब गई? हेमंता बिस्वा शर्मा के इसके यहाँ पे ईडी लास्ट कब गई थी? जब से मुख्यमंत्री बने, पिछले 5-7 साल से वो मुख्यमंत्री है, कब ईडी गई थी बता दे। शुभेंदु अधिकारी के कब गई थी बता दे। अजीत पवार के कब गई थी बता दे। छगन भुजबल के कब गई? लेकिन एक सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। आप 15 साल का काला चिट्ठा लेकर आए, उस 15 साल के मुखिया रमन सिंह थे। क्या रमन सिंह जेल में हैं आज की तारीख में? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, केस मैं तो आपको गिनाया ना किस पे किस जांच चल रही है। नहीं तो आप हाईकोर्ट से स्टे लेके आते हैं, उसके बाद ईडी की जांच की बात कर रही है कि नार्को टैक्स। नहीं तो फिर तो वो भी यही कह सकते हैं ना कि ईडी की जांच चल रही है। वही बात तो उन्होंने भी कही कि जांच चल रही है, डरने की क्या जरूरत है? मैं वही तो बोला ना, प्रियदर्शी घोटाले में क्या इन्होंने किया वो मैं वही तो बता रहा हूँ ना। इनकी सरकार क्या कर नहीं, अगर 15 साल में काले यहाँ पर इतने घोटाले हुए तो उसमें कौन कौन से नेता जेल में गए, उसका ब्यौरा भी देना चाहिए ना सर आपको, तो जनता को शायद ज्यादा भरोसा हो। मैंने बताया ना, राम सुंदर सिंह कौन है बता दीजिए। हाँ। वो जेल में गए थे कि नहीं गए थे? वही मैं बता रहा हूँ ना। रमन सिंह के ऊपर तो कार्रवाई चल रही है ना, वो जल्दी जेल में जाएंगे, ये भी मैं बता देता हूँ, ये बहुत जल्दी होने वाला है। और एक चीज नहीं तो ऐसे दावे तो फिर बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को लेकर भी किए जाते हैं, और भी नेता हैं उनको लेकर भी किए जाते हैं कि जांच चल रही है। ऐसे दावे तो अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित जी के लिए भी करते थे। ऐसे ये तो राजनीतिक फिर आरोप प्रत्यारोप माने जाएंगे ना सर। जब तक कोई व्यक्ति जेल में ना चला जाए, जैसे बहुत नेता हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, कई लोग जेल में गए, तो ऐसे जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे तब तक तो ये कोरे आरोप ही माने जाएंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, केंद्र सरकार प्रभावित करती है, यहाँ के नेता प्रभावित करते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाईकोर्ट जाके स्टे क्यों लेके आते? अगर ठीक है हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर लेटर लिखते हैं उसका जवाब तक नहीं देते। भाई ईडी आ रही है, अगर छत्तीसगढ़ में आ रही है, रायपुर में आ रही है, तो थोड़ा बहुत सी बिहार में चले जाए, तो उनका पत्र का जवाब तो देना चाहिए। ईडी की जांच होना वो बात की बात है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ की राज्य की पुलिस कर रही है। राज्य की पुलिस ने उन 15 साल में जो घोटाले हुए, क्या केवल एक व्यक्ति पकड़ा गया? क्या केवल एक व्यक्ति ने सारे घोटाले कर दिए? इतने बड़े 200 से ज्यादा बिंदु लेकर आया, क्या एक व्यक्ति ने सारे घोटाले कर दिए? सत्यप्रकाश जी आपसे ही सवाल था। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 200 से ज्यादा आरोप लगाए, इतना गड़बड़ झाला हुआ 15 सालों में, केवल एक नाम अभी तक आपने बताया है कि एक ना ब्रिजमोहन अग्रवाल का नाम तो मैंने बोला। झलकी में जेल के अंदर कौन है? मैं जेल के अंदर पूछना चाह रहा हूँ, जेल के अंदर कितने लोग हैं? केदार कश्यप का नाम मैंने बताया। जेल के अंदर सर, जेल के अंदर कितने लोग हैं? दूसरे उनको बैठाया था। स्वास्थ्य मंत्री तो अजय चंद्राकर जी ने थे, जो सिरप का घोटाला किया था, दवाई का घोटाला किया। जेल के अंदर कितने गए लोग सर? आरोप नहीं, इन 5 सालों में जेल के अंदर कितने लोग हैं? वही बोल रहा हूँ मैं कि जांच चल रही है, जांच को प्रभावित किया जाता है। हाईकोर्ट स्टे, अगर आप जांच चल रही है, हाईकोर्ट स्टे, हाईकोर्ट को कैसे प्रभावित किया जा सकता है सर? हाईकोर्ट को कैसे प्रभावित किया जा सकता है? बीजेपी का खेल है ये कहीं ना कहीं विपक्ष में रहते हैं, वो भी केंद्र सरकार के हिसाब से ही जांच को प्रभावित करते हैं, ईडी को नहीं भेजते हैं। वही तो मैं बोला, अगर ईडी आ रही है तो क्यों नहीं हेमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ जाती है? क्यों नहीं वो अजीत पवार के यहाँ जाती है? क्यों नहीं छगन भुजबल के यहाँ जाती है? क्यों नहीं शुभेंदु अधिकारी के यहाँ जाती है? सिर्फ विपक्षी दलों के यहाँ क्यों जाती है? आपके यहाँ आ जाना ठीक हो जाते हैं। मैं आपकी पुलिस का सवाल पूछ रहा हूँ सर, वो तो बीजेपी से मैंने सवाल पूछा, आपने अगर सुना होगा कि अगर ये ईडी की बात करते हैं, ये सीबीआई की बात करते हैं, तो कितने लोग जेल में गए? आरोप तो राहुल गांधी पर भी लगते हैं, लेकिन वो आज की डेट में सांसद है ना, और मोदी सरकार भी 9 साल हो चुके हैं। वो सवाल मैंने पूछ लिया बीजेपी से कि क्या केवल वो चुनावी हथकंडा है कि इस्तेमाल करें, एक छवि खराब करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी भी तो राज्य पुलिस है, उससे भी तो सवाल है कि कितने मामलों में वो जांच पूरी कर पाई। अगर इतने सारे आरोप लगे तो कुछ तो 5 साल की जांच पूरी होगी कहां से? अगर वो स्टे लेके आएंगे तो स्टे सर कोर्ट से होगा ना, इसका अब कोर्ट को थोड़ी प्रभावित कर सकते हैं, कैसी बात करें सर? वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जांच तो चलेगी ना, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात विकास हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ईडी को लाकर सिर्फ और सिर्फ सरकार बदनाम करने का काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। भूपेश बघेल जी का नाम खराब करने का काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। के चौहान जी, लेकिन फिर वही सर, चलिए मैं राहुल गांधी के आरोपों पर आता हूँ।
फिर से अडानी का नाम आज उन्होंने लिया और अडानी को लेकर घेरने की कोशिश की गई। जी, क्या कहेंगे सर? देखिए लोकेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के पास एक्चुअल कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से वो सदन में भी अडानी की बात करते हैं और बाहर निकल के भी अडानी की बात करते हैं। जब आपके पास 200 आरोप, 200 काले चिट्ठे हैं छत्तीसगढ़ के भी या केंद्र सरकार के भी, तो आप उसे उजागर क्यों नहीं करते? आप उसको बोलते क्यों नहीं है? आप उसका फैक्ट के साथ क्यों नहीं बोलते? जो फैक्ट के साथ है वही सब चीजें हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार विधायिका के ऊपर कोई नहीं होता है, तो विधायिका के ऊपर न्यायपालिका होती है। आपने जब इतने सारे आरोप लगाए, आपका भी यही क्वेश्चन था कि आपने 200 बिंदुओं में आरोप लगाया है, तो अभी तक न्यायपालिका में क्यों नहीं गए? PIL क्यों दाखिल नहीं की गई या न्यायालय के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए गए? दूसरी बात यह है कि मैं कार्यपालिका या ईडी या किसी और का प्रवक्ता नहीं, मैं हूं भारतीय जनता पार्टी की, मैं बात रखने आया हूं और कार्यपालिका अपना काम कर रही है। अभी हमारे नहीं, चुनावों में आप केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते ना सर, वहां पर आरोप लगाते हैं जांच को लेकर। मैं वही तो बोल रहा हूँ। और आपके जांच में भी कोई निष्कर्ष निकला ऐसा तो दिखता नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों ने कोई बड़ा खुलासा यहाँ कर दिया। सुनिए लोकेंद्र जी, इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तक आप ये बोलेंगे कि न्यायालय में 56 साल पुराने केसेस हैं और उनका कोई वो नहीं निकला है, कोई डिसीजन पे नहीं निकले हैं, तो ये इसका कार्रवाई से आप लेना देना नहीं। तो फिर तो बीजेपी के नेता भी पाक साफ नहीं है, उन पर भी तो चल ही रही है, कार्रवाई तो चल ही रही है उन पर। हाँ, कार्रवाई चल रही है। देखिए, और कार्रवाई में चल और अचल संपत्तियां पाई गई हैं, उस हिसाब से तो फिर आधे नेता जमानत पर हैं ही आज की डेट में। जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल जो आरोपी होगा या जो न्यायपालिका के अंडर में होगा, ये कार्यपालिका। उचित शर्मा जी से इस पर एक टेक ले लेता हूं। उचित शर्मा जी, देखिए दोनों के पास आरोप हैं, लेकिन ठोस जांच कहां तक पहुंची उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो फिर क्या ये जो करप्शन का मुद्दा है ये छत्तीसगढ़ की जनता के दिलो दिमाग में बैठ पाएगा? कर्नाटका में तो ये कहा जाता है जरूर चला, वहां की सरकार पर जो कमीशन का एक टैग लगा वो काफी जनता के बीच तक पहुंचा। क्या छत्तीसगढ़ में ये चीज चल सकती है? क्योंकि आरोप दोनों तरफ से। देखिए लोकेश जी, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी ये चुनावी मुद्दे हैं। चुनाव के बाद इसके उपयोग नहीं होता, ना ही इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई होती है। पिछली सरकार ने भी, अब पिछली सरकार है सुप्रीम कोर्ट का नहीं हुई, भाजपा के लोग किसी तरीके से जेल में नहीं डाले गए। कई मुद्दे हैं जो कोर्ट में नहीं है, जैसे सत्यपाल जी कह रहे थे जलगी वाला कोर्ट में नहीं है, दवाई वाला जो कह रहे थे वो कोर्ट में नहीं है, पुनीत गुप्ता वाला कोर्ट में नहीं है, स्काई वॉक वाला कोर्ट में नहीं है। तो फिर इन लोगों को आपने जेल में क्यों डाल दिया? जब आप पिछली बार आरोप क्यों नहीं डाल रहे? पिछली बार आरोप लगाए थे, तो आप तो क्या ये जो है आरोपों को जरूर आप झड़ी लगाती हो। वही इसके इतर जो अडानी के आप आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी जी, तो अडानी देखिए पूरे हिंदुस्तान में अडानी के खिलाफ खड़े हैं राहुल गांधी, और वहीं पे छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश आते आते तक अडानी जी राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जन उसको सहमत है। अडानी जी को माइंस भी दिए हैं तो कांग्रेसियों ने दिए, ये बात भी सत्य है। अगर उनको रोकना चाहते हैं तो मैंने बहुत, आप लोग पत्रकार है समझ सकते हैं, मैंने इस पे काफी तमाम वर्किंग की। मैंने देखा कि किसके कारण कोई स्टेट गवर्नमेंट उस माइनिंग को रोक सकती है कि नहीं, उनके पास कोई अधिकार है कि नहीं। तब मैंने अपनी फाइंडिंग में पाया कि दो अधिकार है, एक फॉरेस्ट का क्लियरेंस, एक संचालन की परमिशन। दो अधिकार है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। केंद्र सरकार की कितनी भी दबाव आए, ये दो अधिकार उनके कारण रहने के बिना आप कोई भी माइनिंग ऑपरेट नहीं कर सकते। उसको परमिशन दे दी गई क्योंकि मामला आप ही की पार्टी के राजस्थान का था, बिजली वहां जानी थी, शायद इसीलिए आपने परमिशन अडानी को चल दी। बिल्कुल, ये सारे सवाल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सर आपने उठाया, लेकिन मेरे पास समय नहीं है इसलिए उचित जी रोक रहा हूं मैं आपको। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप पड़े, अब कौन जनता के बीच जगह बना पाता है ये देखने वाली बात। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।